इस वीडियो में आपको 10th क्लास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो हम यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने जरूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन 1 to 8 आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, 9 to 11 2 मार्क्स, 12 to 13 3 मार्क्स, 14 to 15 5 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 5 जून को। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टकट में SGFI बोलते हैं, इसका गठन कब हुआ? 1954 में। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? यहाँ पे पूछा घुलनशील नहीं है, तो इसमें है विटामिन C, ये वसा में घुलनशील नहीं होता। क्वेश्चन 4, हमें दालों से डैश यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स अधिक मिलती है, तो जो दाल होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन 5, CK नायडू ट्रॉफी डैश खेल से संबंधित है? ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन 6, राष्ट्रीय ध्वज का नारंगी रंग किसका प्रतीक होता है? साहस का। और अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये आ जाए कि जो चक्कर होता है अशोक चक्कर, वो कहाँ पे होता है? तो वो बीच में होता है। किस कलर के ऊपर होता है? वाइट कलर यानी कि सफ़ेद कलर के ऊपर। क्वेश्चन 7 दे रखा है यहाँ पे, देखिए, भारत में एशियन खेलों की पहली बार आयोजन कब हुआ था? 1951 में। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, यहाँ पे अगर दूसरी आ जाए यानी कि दूसरी बार आयोजन कब हुआ, तो इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यानी कि भारत में एशियन खेलों का दूसरी बार आयोजन कब हुआ था, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं इसका आंसर। क्वेश्चन 8, अभिकथन कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पे आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी, इसमें से आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत और इनका आपस में क्या कनेक्शन है। तो इसमें सबसे पहला अभिकथन, राष्ट्रीय एकता का मूल मंत्र विविधता में एकता है, तो यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ट्रू है। कारण दे रखा कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। ये तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी सही है, लेकिन इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी कि वो अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या यानी कि स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन 9, प्रदूषक से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर, प्रदूषक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है, अथवा वे पदार्थ या कारक जिनके द्वारा वायु, जल, भूमि के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक लक्षणों में अवांछित परिवर्तन उत्पन्न होता है। प्रदूषक यानी कि पोल्यूटेंट बोलते हैं उनको। क्वेश्चन 10, संतुलित आहार किसे कहते हैं? आंसर, जिस भोजन में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक पदार्थ उचित मात्रा में पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाता है। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर जैसे सभी पोषक तत्वों का संतुलन होता है। अगर इसमें उदाहरण की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं ये सब्जी, फल, अनाज, दाल, मीट, दूध आदि में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 11, देशभक्ति से आपका क्या अभिप्राय है? आंसर, देशभक्ति का अर्थ है अपने देश से प्यार या अपने देश के प्रति समर्पण। देशभक्ति एक ऐसी भावना है जो नागरिकों में अपने देश के प्रति होती है। देशभक्ति के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति उसकी रक्षा हेतु सदैव बलिदान देने के लिए तत्पर रहता है। क्वेश्चन 12, भोजन के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए, यानी कि भोजन के क्या कार्य हैं? पहला है शरीर का विकास एवं वृद्धि, दूसरा शरीर को ऊर्जा एवं वह शक्ति प्रदान करना, तीसरा शरीर के ऊतकों का विकास करना, चौथा बीमारियों से रक्षा करना, और पांचवा अंगों की क्रियाशीलता बनाए रखना। क्वेश्चन 13, संक्रामक रोग क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, जो फैलती हैं किसी के टच करने से? आंसर, यह रोग अप्रत्यक्ष रूप से रोगी के कीटाणु, सांस, वायु से, भोजन, जल, मलमूत्र द्वारा मनुष्य के शरीर में दाखिल हो जाते हैं। इसके छोटे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस शरीर में दाखिल होकर शारीरिक शक्ति को कम कर देते हैं। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोध शक्ति काफ़ी है तो हमारे शरीर को यह रोग नहीं लग सकता। यदि कीटाणु अधिक मात्रा में है तो यह रोग ज़्यादा फैलता है। क्वेश्चन 14, राष्ट्रीय खेलों के उद्देश्य बताएं, क्या क्या उद्देश्य हैं? पहला है स्वास्थ्य और फिटनेस को प्रोत्साहित करना, दूसरा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना,
तीसरा, तालीम और प्रशिक्षण प्रदान करना। चौथा, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। पांचवा, राष्ट्रीय समर्थन को मजबूत करना। छठा, राष्ट्रीय खेलों के माध्यम से समाज में सक्रियता, सहभागिता और समरसता को प्रोत्साहित किया जाता है। क्वेश्चन 15, जल ही जीवन है, इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। आंसर है, जल ही जीवन है, इसका अर्थ है कि जहाँ पानी होता है वहाँ जीवन होता है। अभी तक की खोज के अनुसार पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर ही जल पाया जाता है। जल हमें प्रकृति के द्वारा दिया गया है, तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए, न कि इसको व्यर्थ में बर्बाद करना चाहिए। मनुष्य, जानवरों, पेड़ पौधों सभी के जीवन में जल का उपयोग होता है। जल के बिना जीवन असंभव है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पृथ्वी पर जो जल है उसमें पीने लायक कितना जल है, यानी कि पीने लायक पानी कितना है। आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे परसेंटेज में। ये देखो, मैं यहाँ पे कुल पानी नहीं पूछ रहा कि पृथ्वी के ऊपर कितना जल है, मैंने पूछा है कि उस जल में से पीने लायक कितना जल है। इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, जिसको हम पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।